मैं चौरसिया सर आप लोगों के बीच में आज लेकर आया हूं कि बीकॉम में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप लोग का मुलाकात नहीं हो पाया और आप लोगों को आगे की पढ़ाई में हम लोग कोई चर्चा नहीं कर पाए और आप लोग भी लॉकडाउन में घर पर रुके हुए हैं। और इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंटों का फ़ोन आया कि सर बीकॉम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा जानकारी दिया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस हाईटेक जो सुविधा है इसके मार्फत आपको जानकारी मैं दे दूं। तो चलिए देखिए, अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि अब बीकॉम करना है तो मेरे समझ से बहुत बेहतरीन पैकेजों में से एक बीकॉम आती है और आपने सही डिसाइड किया है कि बीकॉम करना है तो सबसे अच्छी अभी की पढ़ाई में मानते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन का जितना असर हमारे अर्थ व्यवसाय पर पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हम लोग का बीकॉम होगा 3 साल 3.5 साल लगेगा, तब तक इसका असर खत्म हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट सर्विस में बहुत सारी दिक्कत आगे आएगा क्योंकि बहालियां नहीं आएगी और 3 साल तक जो बच्चे अभी प्रिपेयर करके बैठे हैं उनकी ऐसे ही पढ़ाई अब रुक जाएगी और आप लोगों के लिए एक फ्रेश फील्ड मिल जाएगा। इसलिए चलिए हम ज्यादा समय को नष्ट नहीं करते हुए अब बीकॉम के बारे में समझते हैं। देखिए, बीकॉम के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है और अपनी जानकारी को आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपको अभी अनुमान है कि आप ज्यादा कर स्टूडेंट रक्सौल में ही रहेंगे या रक्सौल के आसपास आपका घर है वहां रहेंगे। तो आप ऐसा करें कि आपका एडमिशन मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी यानी BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में ले। उसकी शाखाएं KCTC कॉलेज में है, रजराम शाह कॉलेज में, MS कॉलेज में, आसपास के कॉलेजों में है। तो आपको ज्यादा सुविधा होगा कि आप अपने जो लोकल शहर है वहां एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ एडमिशन लेने की काम ही लगभग सब जगह होती है। और जैसे आपने इंटर का एडमिशन लिया, ट्यूशन किया और फिर एग्जाम दिया, उसी तरह इसका भी लगभग पढ़ाई होता है। तो आप निश्चित रूप से इस यूनिवर्सिटी को चुने तो बेहतर होगा, मेरा जहां तक राय है। और ये आभा एकेडमी ये ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, आप लोग संयोग से इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा मोड़ा कुछ बच्चे लोग जान चुके हैं, लेकिन मैं आज इसमें विस्तृत रूप से आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने चौरसिया कॉमर्स पॉइंट से जुड़े थे, जानते थे और पढ़े भी थे। उस समय इस तरह का कोई चर्चा हमारे और आपके बीच में नहीं हुई थी कि ऐसी भी सुविधा आ रहा है। क्योंकि सुविधा तो उसी समय मेरे माइंड में चल रहा था, लाना है, लाया जाए, लेकिन संयोग से लॉकडाउन में होने के कारण बहुत जल्दी लाए हैं, आनफान में लाए हैं, ज्यादा व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाए, धीरे धीरे बहुत हद तक हो गई है। तो देखिए, ये आभा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मतलब निकल के आ रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको घर बैठे मेरी क्लासरूम का सेम वीडियो आपके, यानी उसको बोला जाता है जिससे क्रिकेट मैच होता है, कहीं और जगह स्टेडियम मैच होता है, लाइव उसका एंजॉयमेंट घर पर करते हैं, तो सेम उसी तरह चौरसिया कॉमर्स पॉइंट में मैं पढ़ाऊंगा और इसको आपके तक पहुंचाने में आभा एकेडमी सहयोग करेगा और उसी टाइम उसी वक्त आप उस क्लास को घर पर बैठे पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऐसे स्टूडेंटों को ज्यादा फायदा होगा जो गांव दूर दराज एरिया से आते हैं और उनको अब चाहे तो नहीं भी आ सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन आकर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन चाहते कि घर पर बैठ कर पढ़े तो उनके लिए सारे सुविधा इसमें मिलेगा। तो इनके बारे में हम जानकारी फिर आपको देंगे, लेकिन चलिए हम इसको बात करते हैं कि बीकॉम में क्या पढ़ना है। देखिए, बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स के नाम से कोई बोलता है, कोई अकाउंट ऑनर्स के नाम से बोलता है। देखिए, इसका स्पेशल नाम बीकॉम होता है और आप अकाउंट ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अब आपको मालूम होना चाहिए कि बीकॉम कितने वर्ष के लिए होता है। तो जो BRA मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी यानी KCTC में आप एडमिशन लेते हैं, MS कॉलेज लेते हैं, रजराम साहब में लेते हैं, ऐसे कॉलेजों में जहां इसका मान्यता मिल चुकी है, और भी सारे कॉलेज एरिया में हो सकता है इससे मान्यता, लेकिन हमारी जानकारी में आप अभी तत्काल स्कूल में KCTC और रजराम साहब को ही मिला है। तो आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से कम पैसा, बहुत कम, 1000 के अप्रॉक्स एडमिशन फी है साल भर का इसका, इसलिए आप निश्चित से एडमिशन लें। और अब ये माइंड में मत बनाए घर से नहीं आ पाएंगे, दूर दराज एरिया से आते हैं इसलिए आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते, नहीं, आपको हम फुली
वादा करता हूं कि ऑनलाइन सुविधा ये 100% लॉन्च हो चुकी है, आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अब आपको बीकॉम में क्या पढ़ना है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पार्ट, दो नाम से लोग, कोई बोलता है फर्स्ट पार्ट, कोई बोलता है फर्स्ट ईयर। इसमें आपको 3 साल का कोर्स है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो पहले साल क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। पहले साल में ऑनर्स मेन पेपर में 2 सब्जेक्ट आता है। पेपर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे आप अकाउंट 12 क्लास में पढ़े हैं तो उसी तरह का अकाउंट मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना था, बहुत सारे कुछ पढ़ना था। उसके जो बुक था उससे आधा बुक हो जाएगा, इस आधा मतलब उसकी जो साइज बुक था उससे आधे के बुक साइज में आएगा। यानी मतलब निकल के आ रहा है इसमें 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और 5 को छोड़ देना है और कोई 5 का जवाब देना है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। यानी बीकॉम या बीए करते हैं या बीएससी करते हैं तो किसी में ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का आइकम तक था, इसमें खत्म हो गया। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब होता है बीएसटी जैसे आईपीएस पढ़े थे थ्योरी वाले, वैसे ही थ्योरी वाले इसमें भी सब्जेक्ट है। यानी आपको पेपर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटेंसी 100 नंबर का, अकाउंटिंग दोनों मिलाकर आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए नंबर। यानी 200 में आप नंबर 90 नंबर डाल लेते हैं तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन मेरा आशा है कि आप 200 में 150 160 बच्चे लाते हैं नंबर। अच्छी पेपर, 2 ही पेपर पढ़ना ही है इसमें। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा, देखिए सब एक्स्ट्रा का नाम है सब्सिडी सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा पेपर लोग बोला जाता है, ठीक है। इसमें आप जैसे 12 क्लास में सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स लिए थे, इस तरह इसमें एक्स्ट्रा में 3 पेपर लेना है। 3 पेपर क्या लेना है, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीओ लेना है। इसमें 100 नंबर का परीक्षा होगा, 33 को नंबर चाहिए पास होने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 100 नंबर के लिए होता है, 33 नंबर चाहिए पास के लिए। हिंदी इंग्लिश लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई एक लेते हैं, इसमें हिंदी लेंगे नहीं तो इंग्लिश लेंगे, 33 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। यानी मतलब निकल के आ रहा है कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, या 33 34 35 100 50 जो भी नंबर लाएंगे, इससे आपको मार्क्स का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में ये नहीं जुटता है, एक्स्ट्रा पेपर का नंबर नहीं जुटता है। सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप 33 लाइए, 40 लाइए, 50 लाइए, 60 लाइए, 70 लाइए, वो आपकी अलग की बात है। जब रिजल्ट की बात बोलिएगा तो रिजल्ट जब बनेगा तो 2 पेपर पार्ट 1 का, 2 पेपर पार्ट 2 में, इसी तरह अगला जो थर्ड पार्ट सब मिलाकर बनता है, ये सारे को छोड़ दिया जाता है। ये रहा आपका पार्ट 1 में पढ़ना। मतलब निकल के आ गया कि पार्ट 1 में मात्र 2 ही किताब पढ़ना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी जो 12 क्लास में अकाउंट पढ़े थे उससे आधा साइज का किताब है। आप मार्केट से किताब देख सकते हैं या किसी से मांग कर दें। ऑडिटिंग, इसमें 17-18 क्वेश्चन हम लोग लगभग पढ़ते हैं और 5 लड़ जाता है। इस तरह देखा जाती है, बहुत बेहतरीन पैकेज आप लोग के लिए रहा। एक्स्ट्रा 3 हुआ, एक्स्ट्रा 3 लेना है और इसमें सिर्फ पास होना है, मार्क्स में नंबर नहीं जुटेगा। और इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे इसके आगे वाला पार्ट में जाएंगे, जब ये परीक्षा खत्म होगी तो परीक्षा खत्म होने के बाद आपको इसमें रिजल्ट का इंतजार नहीं किया जाता है। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है कि 2 दिन रेस्ट कर और फिर हम लोग 12 इसमें पार्ट 2 की पढ़ाई चालू कर देते हैं। तो पार्ट 2 में क्या पढ़ते हैं तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। पार्ट 2 में इसका जो मेन पेपर होगा, सेकेंड पार्ट या सेकेंड ईयर बोला जाएगा, इसमें 2 मेन पेपर होगा। पेपर 3 के नाम से जाना जाएगा बिजनेस लॉ। बिजनेस के जो कानून होते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। मतलब निकल के आ रहा कि इसमें मैथ नहीं होता है, यानी पेपर 3 में मैथ नहीं होंगे। इसके बाद पेपर 4 आता है स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी, इसमें मैथ होते हैं। यानी फिर आपको पार्ट 2 में 2 पढ़ना है। जैसे पार्ट 1 में 1-2 पढ़े हैं तो इसमें 3 और 4 पढ़ना है। और इस तरह इसमें भी दोनों मिलाकर 90 नंबर चाहिए, लेकिन 90 नंबर से आपको ज्यादा आता है। जनरली इसमें बच्चे 120 130 और अच्छे बच्चे जो होते हैं 160 65 तक 70 तक ले जाते हैं खींचकर। तो मार्क्स की बात छोड़िए, मार्क्स नहीं, पेपर कितना पढ़ना है 2। जैसे पार्ट 1 में 2 पेपर, पार्ट 2 में 2 पेपर। अब इसमें भी एक्स्ट्रा उसी तरह पढ़ना होगा। एक्स्ट्रा कहिए, सब्सिडी कहिए, वही बात आता है। एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है 3। एक एक्स्ट्रा का नाम होगा मनी इन बैंकिंग,
एक होगा प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक हिंदी इंग्लिश, यानी इसमें भी एक्स्ट्रा 3 है। एक्स्ट्रा के मतलब ये है कि आप एग्जाम, जब भी एग्जाम होती है तो सारे एग्जाम कंटिन्यू नहीं होती है, 2 दिन 3 दिन गैप में एग्जाम होती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पेपर मनी इन बैंकिंग, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश आप चाहेंगे तो एग्जाम के समय भी 2 दिन 3 दिन पढ़ लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। जैसे आप 12 क्लास की परीक्षा दे के आए हैं, इकोनॉमिक्स को लोग ट्रिक बताए थे और उस ट्रिक पर काम किए तो 60, 70, 65 नंबर आपका आ ही गया है, तो उसी तरह इसमें भी नंबर आ जाता है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो चिंता का बात है, जो पढ़ना है, चिंता क्या 2 पेपर पढ़ना है। यानी देखा जाए तो साल भर में 2 पेपर फर्स्ट ईयर और साल भर में 2 पेपर सेकेंड ईयर में पढ़ना है। फिर जब तक ये आप पढ़ाई चालू कर देंगे, इसकी ट्यूशन होने लगती है, तब तक फिर रिजल्ट आ जाती है उसी बीच में पार्ट 1 का, और फिर पार्ट 1 का रिजल्ट आती है, पार्ट 2 का पढ़ाई चालू है, उसी में फॉर्म भराता है, उसी समय कुछ दिन के बाद आपका फिर परीक्षा साल भर के बाद हो जाती है। और जब इसकी परीक्षा खत्म होती है तो तब तक हम परीक्षा पार्ट 2 के देकर नहीं बैठते हैं, फिर पार्ट 3 के लिए पढ़ाई चालू कर देते हैं। और पार्ट 3 में जब पढ़ने जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा मेन पेपर ज्यादा होता है। तो मेन पेपर क्या ज्यादा होगा, इसमें 4 मेन पेपर हो गया। देखिए, आप आर्ट्स भी लीजिएगा तो उसी तरह का कहानी होगा, 2 पेपर पढ़ता है, पार्ट 1 में मेन, पार्ट 2 में 2 और 4 साइंस वाले, कॉमर्स वाले सबके लिए यही है, 2, 2 और 4। तो इसमें 4 मेन पेपर हो जाएगा। तो 2 तो निकल गया पार्ट 1 में, 2 निकल गया पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में बचेगा 5। कॉस्ट अकाउंटिंग 100 नंबर का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 नंबर का, टैक्स एंड लॉ अकाउंटिंग 100 नंबर का, और बिजनेस स्टैटिक एलिमेंट्री मैथ 100 नंबर का। यानी बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, इसलिए इसकी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये आपका लगभग एक जो किताब है अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो 2 से 2.5 महीना में एक किताब खत्म हो जाती है, और लगभग आपको आराम से 10 महीना में, 10 महीना नहीं 8 महीना में अगर चाहेंगे तो सिलेबस खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल जाते हैं तो 10 महीना लग जाता है। इस प्रकार इसमें आपको 4 पढ़ना है और 100-100 नंबर की परीक्षा होती है। प्रत्येक पेपर के विषय में कम से कम 2 दिन 3 दिन गैप रहती है, ये निश्चित रूप से गैप रहती है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, तो इसमें एक्स्ट्रा सिंगल हो गया, 1 सिंगल एक्स्ट्रा पढ़ना, मतलब पार्ट 3 में एक्स्ट्रा के नाम पर जीएस आता है और वो अलग 1 ही पढ़ना है। इस तरह देखा जाए तो पार्ट 1 में 2 पढ़े, 3 एक्स्ट्रा निकला, एक्स्ट्रा की चिंता नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग से हटा देना, एक्स्ट्रा। पार्ट 2 में 2 पढ़े और पार्ट 3 में 4 पढ़े। कितने पेपर टोटल हो गया, 8 पेपर हो गया। इस 8 पेपर का रिजल्ट कैसे बन के आता है उसको देखते हैं। रिजल्ट कैसे बन के आता है उसको हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। तो देखिए, उसका जब रिजल्ट बन के आएगा, फाइनल रिजल्ट, तो मान लीजिए कि ये रिजल्ट बन के आएगा, उस वक्त क्या करना पड़ेगा उसको भी हम समझा देते हैं। देखिए, उसके बाद कैसे होगा, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रिजल्ट का कहानी है, ये पेपर 1 हुआ। पेपर 1 की परीक्षा पार्ट 1 में दिए होंगे, पेपर 2 की परीक्षा पार्ट 1 में दिए होंगे। ये दोनों फर्स्ट ईयर दिए होंगे आप, तो फर्स्ट ईयर में दिए होंगे। इसमें दोनों पेपर में मान लीजिए एक पेपर में आप 75 ला लिए और एक पेपर में मान लीजिए 30 को ला लिए, तो भी पास कर जाएंगे। आपका 90 नंबर दोनों मिलाकर चाहिए, मतलब कितना रहिए आपको, ये दोनों पेपर मिलाकर मिनिमम 90 नंबर चाहिए। तो मैक्सिमम जितना लाइए मिनिमम 90 चाहिए। उस तरह फिर चले जाइएगा, आपका दूसरा पेपर जब 2 बीता होगा तो ये जो आए होंगे, ये सेकेंड ईयर में, आपका सेकेंड ईयर में, सेकेंड पार्ट बोलिए, ईयर बोलिए, इसमें फिर आप 200 की pरीक्षा दिए होंगे और 200 में आपका जो एग्जाम आया है, ये आपका एग्जाम का मार्क्स आया है। इस तरह इसको 120 हो गया आपका रिजल्ट। इस प्रकार ये दूसरे साल में निकला। फिर तीसरे साल जब परीक्षा देने जाइएगा तो मतलब ये 5, 6, 7 पेपर, ये पेपर आपको थर्ड ईयर में मिलेगा और थर्ड पार्ट में मिलेगा, और थर्ड पार्ट में आपको 400 की परीक्षा दिए और उसकी मार्क्स मान लीजिए कि ये आप लाए हैं। इस प्रकार जब फाइनल मार्कशीट बन के आएगा तो इस तरह सारे मार्क्स क्या होगा, ये सारे मार्क्स ऐसे लिखकर और यहाँ पर जोड़कर दिखाया जाएगा। जैसे ही 480 या 400 से ऊपर होता है आपका मार्क्स 800 में, तो 60% मार्क्स चाहिए आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो आप तो इंटर में मैट्रिक में 60% वो अलग डिफरेंस नहीं है। तो ये 800 में आपको 8 पेपर हुआ, 800 में आपको 60% मार्क्स लाते हैं,
480 लाते हैं या इससे ज्यादा लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन किए। इससे कम लाइएगा, 480 से कम आता है, 480 से और 360 के बीच में लाते हैं तो आप सेकेंड डिवीजन का दर्जा मिलता है। इसमें थर्ड डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखना, थर्ड डिवीजन इसमें नहीं होता है। इसमें जो भी बच्चे करते हैं या सेकेंड करते हैं या फर्स्ट करते हैं, थर्ड डिवीजन इसमें नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार आपका ऑनर्स पेपर हुआ और इस तरह ये 8 पेपर 2-2 एक साल में पढ़ना है, पहला साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो मेरे समझ से आप आर्ट्स में जाते हैं, जो किताबें आपको समझ नहीं आती है और उसको पढ़ने जाएंगे, उसको सीखने जाएंगे तो अलग कहानी है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंडियन व्यक्ति है, हम लोग हिंदी गाना सुन लेते हैं, यहाँ बिहार से बिलोंग करते, थोड़ा मोड़ा के लिए भोजपुरी भी सुन सकते हैं, लेकिन क्या आपको तमिल गाना सुनने को दे दिया जाए, क्या नेपाली गाना सुनने के दे दिया जाए, क्या और भी राज्य के गाना है जो सुने तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में। उसी तरह आपने अकाउंटिंग से पढ़े हैं, ईपीएस पढ़े हैं, बीएस पढ़े, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं, तो यहाँ से अगर आप पेपर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मतलब मेरे समझ से लगता है कि बच्चे गलत चॉइस कर लिए। इसलिए आप बीकॉम लीजिए, बेफिक्र लीजिए, यहाँ रहिए, दिल्ली रहिए, पटना रहिए, कलकत्ता रहिए, जहाँ रहिए वहाँ पढ़िए। यहाँ रहते हैं तो भी आपकी पढ़ाई होती है, बाहर रहते हैं तो भी पढ़ाई होती है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो जिनको लग रहा होगा कि हम गांव देहात दूर से आकर स्कूल ट्यूशन पढ़े हैं, मेरे गार्जियन अब बाहर नहीं रहने देगा, घर पर ही रहना पड़ेगा और पढ़ाई कैसे होगा, तो उसके लिए आपके पास कौन आया है अब उसके लिए आपके पास ये जो सर्किल लेने आभा एकेडमी ऐप आया, आप लोड कर लीजिए, देख लीजिए, अभी ट्राई कीजिए, लोड कीजिए आभा एकेडमी प्ले स्टोर से जाकर, और आभा एकेडमी प्ले स्टोर से लोड कीजिए और वहां जाकर देखिए, वहां पर 12 क्लास की पढ़ाई चल रही है। 12 क्लास के बच्चे इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हैं, बहुत सारे 12 क्लास के बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे सर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो आप क्लास देते रहिएगा कि हम लोग दूर से आते हैं साइकिल चला के, ये सुविधा हम लोग घर पर मिल जाएगा। तो इससे नई चीजें है, बहुत हेल्प करेगा। और आप इसके बारे में ज्यादा कर जब हम पैकेज बना देते हैं और एक क्लास मान के चलिए 1 जुलाई से अप्रॉक्स हम इसको चालू करने के प्रयास में करें, इसमें कम से कम 15 दिन, आप 15 दिन नहीं देंगे, 10 दिन आपको 10 दिन डेमो क्लास देंगे इस ऐप पर, आभा एकेडमी ऐप पर। आप 10 दिन पहले इसको खोलकर फ्री पे देखिएगा, आपको लगने लगेगा कि हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप जब लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट की आदेश होगी तो कोचिंग में भी आकर पढ़ सकते हैं। दोनों सुविधा है, आपको दोनों सुविधा मिलेगा, चाहे तो कोचिंग में आके पढ़े, चाहे तो घर पर बैठ कर पढ़े, चाहे तो कहीं रहकर पढ़े, दोनों सुविधा है। इसलिए आप सिस्टम के अनुसार हम लोग अपने को डेवलप किए, आप भी सिस्टम के अनुसार डेवलप कीजिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका बीकॉम जो लेने वाले थे आप पूरा कंफर्म हो गया, समझ लिए होंगे, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि क्लास जब 1 जुलाई से चालू होगा तो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पढ़ना है ऑनलाइन, क्या सुविधा मिलेगी, क्या फी होंगी, वो सारे उस वक्त मिलेगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप जरूर निश्चित रूप से कमेंट्स में बताएंगे, और जिससे हमको ये पता चले कि मैं जो वीडियो तैयार किया हूं आपको कितना बेनिफिट हुआ है।